हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी बार बार छींक आने की समस्या रहती है? सुबह उठते ही आपको एक बार में 10 से 15 छींक आ जाती है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, आंखों में खुजली होने लग जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इनके पीछे के क्या कारण होते हैं, किन कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है और इसके कारणों की वजह से आपको आगे जाके क्या बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। इसे एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर जैसी बीमारी बोला जाता है, और अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत बार काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप जानें कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखें ताकि आप इसको घर में भी अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस जैसे हम हे फीवर भी बोलते हैं, एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है आपके शरीर का। जब एयरबॉर्न पॉलेंस जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलेंस हो गए, डस्ट माइट हो गया, बहुत बार ऐसा होता है जो आपके घर के आसपास लोगों ने एनिमल्स रखे हैं जैसे पेट्स बोलते हैं, उनके बालों से आपको तकलीफ हो सकती है। बहुत बार आपने ऐसे पौधे अपने घर में लगा के रखे हैं या आसपास ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर ग्रीनरी है, तो उनमें से जो पॉलेंस उड़ते हैं उसके वजह से भी आपको इस तरह की एलर्जी, और हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो, जिसकी वजह से जब भी आप इसके एक्सपोजर में जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा छींक आना, नाक से पानी आना, आंखों में जलन जैसी समस्या, आंखों से पानी आना, खुजली होना, आंखें लाल हो जाना जैसी समस्या देखने को मिलने लगती है। साथ ही साथ जो नेजल के अंदर के एरिया है उसमें अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है और वो वाटरी फॉर्म में आपके नाक से निकलना शुरू होता है। अगर इनके कारणों के बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक जो पॉलेंस होते हैं जो आपके आसपास के ग्रीनरीज के वजह से, या घर में भी आपने कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं जिससे आपको सेंसिटिविटी है, तो जब भी आप उसके कांटेक्ट में जाते हैं आपको इसकी परेशानी होने लग जाती है। इसके अलावा जो डस्ट हो गई, माइट्स हो गई, इवन बहुत सारे घरों में जो सीलन होती है उसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लग जाती है। पेट्स के जो बाल हैं उससे होने लगती है। बहुत पॉल्यूटेड एरियाज में आप रहते हैं वहाँ से में भी आपको काफ़ी सेंसिटिविटी हो सकती है। जैसे नॉर्थ में पर्टिकुलर सीजन में जब आपको, जैसे दिल्ली या एनसीआर इन सब के आसपास के एरिया में नवंबर दिसंबर के टाइम में जब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, फॉगी वेदर होने लगता है, तो एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, उस समय आप देखिए बहुत सारे पेशेंट एलर्जिक सिम्टम्स से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू से या फिर तड़के लग रहे हैं घर में, जैसे छौंक लगती है, उसकी जो फ्यूम होती है उससे भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लग जाती है। बहुत बार ऐसा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कोई आपके आसपास लगा के आ रहा है, अगर आपको उससे सेंसिटिविटी है तो आपको इमीडिएटली छींक आना और नाक से पानी आने लग जाएगा। बहुत सारे लोगों में ये फैमिली हिस्ट्री के साथ भी आता है, जैसे आपके पेरेंट्स में रहा हो या आपके सिबलिंग्स में ये चीज़ें हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारे कुछ बहुत मुख्य रीज़न हैं जिसके वजह से आपके शरीर में इस तरह के फ्रीक्वेंट एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि अपने कारणों को ज़रूर देखें कि आप अपने आसपास का जो एरिया है उसको बहुत क्लीनली ऑब्जर्व करिए और देखें कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जिक सिम्टम्स बढ़ाती है। क्या धूल मिट्टी से हो रहा है, क्या आपके घर में कोई नया एनिमल आया है जिसके वजह से आपने कुछ पेट्स नया लेके आए उसके बाद से आपको परेशानी बढ़ने लग गई, या आपने घर चेंज किया उसके बाद से आपको हो रही है, आपने घर में कई नई पौधे लेके आए उसके वजह से आपको ये परेशानी शुरू हुई। तो जब तक आप अपने कारणों पे फोकस करके नहीं देखेंगे कि किस वजह से आपको ये चीज़ हो रही है, अब इसको पूर्णतः ठीक नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे ये एलर्जिक राइनाइटिस आपके बॉडी में बहुत सारी सिवियरिटी कॉज कर सकता है। अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूं तो सीवियर आपको साइनस इन्फ्लेमेशन हो सकता है। साइनस इन्फ्लेम होने के बाद से आपको हेडेक की परेशानी देखने
को मिल सकती है, आपको आईज में पेन मिल सकता है, आई वीकनेस देखने को मिल सकती है, इवन नेजल पॉलिप बन जाता है, तो नाक इतनी ज़्यादा कंजेस्टिव रहती है कि आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है, आप रात भर सही से सो नहीं पाते, नेक्स्ट डे आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसके साथ साथ आपकी जो है बॉडी में बहुत ब्रेथलेस वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि नाक आपकी बिल्कुल जैम है, रात में सोने के समय आपका मुंह भी बंद है, नाक बंद है, तो आप सफोकेट करने लगते हैं। ऐसे पेशेंट सिर्फ मुंह से ही सांस ले पाते हैं। और इसके अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ती चली गई तो आप एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये नेजल एलर्जी अब धीरे धीरे आपके लोअर रेस्पिरेटरी एरिया में जाके आपकी सांस की नली, जिसे हम ब्रोंकस बोलते हैं, उसको स्वेलअप करने लग जाती है और आपको फिर धीरे धीरे करके ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं और आप सीओपीडी जैसे पेशेंट के डिजीज के पेशेंट बन सकते हैं, जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है। तो अगर यही एलर्जी आपने इस स्टेज पे नहीं रोकी तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते बढ़ते आपको सीओपीडी और एस्मा जैसे कंडीशन में कन्वर्ट कर सकती है। तो प्लीज़ अगर आप इसको जितना जल्दी डायग्नोस करें उतना बेहतर है, ताकि आप इसको भविष्य में अपनी बॉडी में सीवियर ना होने दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम्योपैथी की कुछ टॉप 5 मेडिसिन जो आपको एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन में बहुत अच्छी काम करेंगी। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों हिस्टामिनम 200 पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। किसी भी तरह की अगर आपको एलर्जी हो रही है तो ये दवा धीरे धीरे करके आपको उस एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए इम्प्रूव करती है, अंदर से ही आपके डिफेंस को अच्छा करती है कि उस कंडीशन में आपकी बॉडी लड़ सके और आप में लक्षण नहीं डेवलप हो। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, आपके ही घर में आप रहते हैं, आपको छींक आना, नाक के पानी आना जैसी समस्या होती है, आपके घर में आपके सिबलिंग्स हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, उनको नहीं हो रही, आपको हो रही। दैट मीन्स आपकी बॉडी उस एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है। तो ये हिस्टामिनम मेडिसिन आपकी बॉडी को ही स्ट्रेंथन अप करता है कि उस सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल रख पाए और आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स ना डेवलप हों। तो इस दवा को आप 4 बूंद रोज सुबह में डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी के साथ लें। आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा आप 30 नंबर यानी कि 30 सीएच पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है, एकदम वाटरिंग ऑफ जो है म्यूकस निकल रहा है, आपको कंटिन्यू जो है इस पोंछते रहना पड़ता है और इतना ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन होता है कि आपको बिल्कुल नाक क्लीन करते करते आपकी स्किन बिल्कुल छिल जाती हो और आपको उसमें एकदम बर्निंग सेंसेशन जैसा होने लग जाता हो, आंखों से भी बहुत ज़्यादा पानी आना, खुजली आने जैसी समस्या रहती है। तो एलियम सीपा की 30 सीएच पोटेंसी को आप 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट दोस्तों मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। बहुत अच्छी काम करती है उन कंडीशन में जब आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, रनी नोज रहती है और आपको जो नॉस्ट्रल से डिस्चार्ज है उसमें आपको एकदम जलन सी महसूस होती हो, सांस लेने में परेशानी होने लग जाए, इतनी आपको एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और ये ब्रीदिंग वाला इशू आपको रात के समय ज़्यादा बढ़ जाता हो, आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हो, बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हो रात के समय ज़्यादा, तो आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी काम करती है। आप इसकी 30 सीएच पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं 4-4 बूंद दिन में 3 बार। इवन ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सावाडिला 30 पोटेंसी में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको स्नीजिंग एकदम अचानक एकदम वॉलेंट सी शुरू होती है, अभी आप ठीक बैठे थे 2 मिनट में आपको खूब सारी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत वॉलेंट हो, उसके साथ साथ रनी नोज होने लग जाता हो, नेजल कंजेशन होने लग जाता हो, और ये चीज़ आपको तब ज़्यादा बढ़ती हो जब आप किसी ठंडी हवा के एक्सपोजर में आते हैं। जैसे आप बाहर से आप अंदर आए, एसी चल रहा था, अंदर आते आपको सडन स्नीजिंग वाली चीज़ें शुरू हो जाती हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। सावाडिला आप 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं 4-4 बूंद दिन में 3 बार, ये आपको काफी ज्यादा लाभप्रद होगी। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों नैट्रम म्यूर 30 सीएच पोटेंसी में आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। अगर आपको जो एलर्जी है वो किसी सीजनल चेंज के टाइम पे होती है, जैसे जब ठंड से गर्मी हो रही है, गर्मी से ठंड आ रही है, या बारिश का मौसम आ रहा है, जब सीजन चेंज हो रहा हो उस टाइम पे अगर आपको परेशानी बढ़ती है, ऐसे आप एकदम ठीक रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मौसम में आपको परेशानी बढ़ जाती हो, तो नैट्रम म्यूर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है। आपको थिन वाटरी डिस्चार्ज होता हो, नाक से एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा हो, छींकें बहुत सारी आ रही हो और आपको बलगम बनने लग जा रहा हो, गले में भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ ड्रिप कर रहा है, जिसे पीएनडी पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, ऐसी समस्या आपको फील हो रही हो, तो आप नैट्रम म्यूर लें। और इसका जो चेंजेस आपको एग्रीवेशन देखने को मिले जब वेदर
वेदर चेंज हो रहा हो उस टाइम पे आपको ज़्यादा हो तो आप नेक्ट्रम म्यूर लें, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। 30 CH में आपको यूज़ करनी है, 4-4 बूंद दिन में 3 बार, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये टॉप 5 मेडिसिन हैं, आप अपने सिम्टम्स के बेसिस पे इसका चयन कर सकते हैं। अदरवाइज हिस्टामिनम तो आप इन बाकी 4 मेडिसिन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर में एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कम करने में हेल्पफुल रहती है। लास्ट में कुछ छोटी टिप्स दूंगी मैं आपको कि जिससे आप अपनी एलर्जिक रिएक्शंस को कम रख सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने विंडोज को क्लोज रखें। अगर आप किसी सीजनल एलर्जी से सफरर हैं, तो अगर बाहर बहुत ज्यादा डस्टी एटमॉस्फेयर है या बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो रात में सोने के समय आप अपने विंडोज को क्लोज रखें। रूम में एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें, उससे आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। अपने शरीर को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने में। साथ ही स्टीम लें दिन में 10 से 15 मिनट, ये भी आपके नेजल इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।